इजराइल के खिलाफ जो बोल गया, ये जिगरे और हिम्मत का काम। पाकिस्तानी जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, कभी टेलीविजन इंटरव्यू देते हैं तो कुछ बोल देते हैं, अब उन्होंने पोस्ट किया जो है कोई पता नहीं हो अपने आप को आग लगानी शुरू करते हैं पेट्रोल फेंक के, जो है जिस किस्म के हालात हुए उनको। सर मैं तो बल्कि मशवरा दूंगी आपको भी कि आप आजकल ड्रामा ना देखा करें, आप इंडियन मीडिया देखा करें। ख्वाजा आसिफ का जब से बयान आया ना, पूरी दुनिया में हमारे जो दुनिया में तो हो गया, लेकिन हमारे जो पड़ोसी है ना, वहाँ पे बिल्कुल आग लग गई है। ऐसा ना हो कि खुद को पेट्रोल डाल के आगे लगा दें, इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गए। ख्वाजा आसिफ ने वैसे मतलब कि पाकिस्तान में नेतन्याहू जो लानती आदमी है ना, उसको ऐसा कोई जवाब दिया कि क्या ही बात है, क्योंकि अमेरिका के पीछे छुप के बैठा हुआ है बेचारा। जैसे ही वो आएगा ना, 2 घंटे की कहानी, उन्होंने पहले भी ये बात बोली थी। तो अभी जी जल्दी से देख लेते कितनी आग लगी हुई है, कितनी कहाँ तक आग जो है पहुंची है हमारे जो है पड़ोसियों की। क्योंकि ये कोई ऐसा नासूर है ना पूरी जो है दुनिया में, ये दोनों लोग, मैं कहती हूँ इन्होंने पूरे फंसा दिए हैं। जैसे कि फुप्पियाँ नहीं होती शादी में आके, उनका एक किरदार होता है, हमें तो आपने खाना नहीं दिया, हमें तो आपने पूछा नहीं, हम तो ये नहीं, हम तो वो नहीं, बस यही वाला काम है। वो नेतन्याहू है, इसराइल है, उसको तो हम मानते ही नहीं है, ठीक है, हमने तो कभी उनको खाते में ही नहीं लाया। कौन है भाई वो जैसे ही आते हैं हमें वो दिखते ही नहीं है, कौन है, किधर है, खाम खा है। तो जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। अखरात के हवाले से भी स्पेसिफिकली ख्वाजा साहब, इजरायली जो लॉबी है, अब वो जितना इसको इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, वो हमारे से कुट खाई है जो साल पहले, और वो भी लगे हुए हैं करिए। वो तो पिट रहे हैं, वो मातम कर रहे हैं सर, वो बड़े परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप जो है कोई पता नहीं हो अपने आप को आग लगानी शुरू करते हैं पेट्रोल फेंक के, जो है जिस किस्म के हालात हुए उनको। सर मैं तो बल्कि मशवरा दूंगी आपको भी कि आप आजकल ड्रामा ना देखा करें, आप इंडियन मीडिया देखा करें। मैं ड्रामा देखते ही हूँ कोई, लेकिन इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो एक अल्टीमेट एंटरटेनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। डेफिनेटली इवन पर्सन्स लाइक शशि तरूर, मैं आज सुन रहा था उनका कमेंट जो है वो बड़ा कास्टिक कमेंट था अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। तो बड़ा पाकिस्तान रहेगा, याद रखना। जिंदगी में पहली बार अप्रिशिएट किया था मैंने कि यार कितना बढ़िया जिगरा चाहिए बोलने के लिए। भाई इजराइल ने बहुत 4-5 लाइन में इसका विरोध किया, धमकी नहीं दी इजराइल ने, कहा कि भाई जो मीडिएटर बनते हैं, जो कहते हैं कि हम किसी की तरफ हम ईमानदार हैं, ऐसे लोग इजराइल के खिलाफ जिस तरह का बयान दे रहे हैं, हम किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं करते। और उसके बाद ख्वाजा जी को पता नहीं क्या हुआ, दस्त लगे, किसका फोन आया, कौन सी धमकी दे दी इजराइल ने पर्सनली इनको। कुल मिला के इन्होंने कुछ ही घंटे के अंदर जब इजराइल का रिएक्शन आया, इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट, खत्म, द एंड। यह है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की ताकत इजराइल के आगे, आप समझ रहे हो। इसीलिए पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, कोई भी औकात नहीं है। पाकिस्तान के लोग खुद ही इस बात पर बहुत खिलते हुए हैं कि भाई अगर तुम्हारी औकात नहीं थी झेलने की तो बोला क्यों, मत बोलते, अगर बोला तो डिलीट क्यों किया, क्योंकि भाई इसमें तो पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई ना। तो ये है भाई पाकिस्तान। पाकिस्तानी जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, कभी टेलीविजन इंटरव्यू देते हैं तो कुछ बोल देते हैं, अब उन्होंने पोस्ट किया। अब रक्षा मंत्री हैं, लेकिन पता नहीं कैसे रक्षा मंत्री हैं। जो मीडिएटर है वही पार्टी को पता नहीं क्या क्या कह दे रहा है। सीज फायर की बातचीत शुरू होने से पहले ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेकर बड़ी बात कह दी। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को शैतान और मानवता के खिलाफ अभिशाप बताया, इजराइल को कैंसर बता दिया, कह दिया कि नरक के लोग हैं ये लोग। इस तरह की बातें की हैं। क्या लिखा है देखिए, पूरा हम आपको बताते हैं। इजराइल शैतान और मानवता के लिए अभिशाप है। जब इस्लामाबाद में शांति की बात होगी, इजराइल द्वारा मासूम नागरिक मारे जा रहे हैं, पहले गाजा, फिर ईरान, अब लेबनान, तो इनको सीधे सीधे कहना है कि कैंसर रूपी देश है ये, नरक में जले। इस तरह की भाषा है एक देश के रक्षा मंत्री की, सो कॉल्ड रक्षा मंत्री की, जिसे टीवी पर आने का बहुत शौक है, जिसे मीडिया में आने का बहुत शौक है। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेकर और क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्होंने इजराइल को मानवता का दुश्मन बता दिया है, हम आपको पहले सुनवा रहे हैं। में जो मुजालम जो है ढाए हैं फलस्तीनियों पे, इमरानियों पे और ईरानियों पे, मैं समझता हूँ तारीख का जो है एक तारीख बाब है, और उनको भी शामिल करना चाहिए अगर एक मुस्तकिल अमन कायम होना है मिडल ईस्ट के अंदर। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जिसमें फ़लस्तीन की प्रॉब्लम सर फहरिस्त है, लबनान की प्रॉब्लम जो है, एक खुली छूट जो इसराइल को मिली हुई है, उसको लगाम में डालने की इस वक्त ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड जो उन्होंने कमिट किया, जो नस्ल कुशी किया पिछले 2.5-3 साल के अंदर, वो इंसानी तारीख का एक तारीख बाब है, तारीख तरीन बाब है। लेकिन इधर नेतन्याहू की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब आ गया है। नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। किस तरह से नेतन्याहू ने पलटवार किया है, डिटेल आपको बताती हूँ, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देती हूँ कहा क्या क्या है नेतन्याहू ने। देखिए, इजराइल कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र है, और ये क्यों कहना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इजराइल एक कैंसर राष्ट्र है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इजराइल मानवता के लिए धब्बा है। इजराइल ने इसमें जवाब दिया कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल ने निर्दोषों का खून बहाया है। इजराइल कह रहा है कि मध्यस्थता वाला देश ऐसे ना बोले, क्योंकि वो तो पार्टी का ही अपमान कर रहा है। चौथी बात जो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बात कही गई कि पहले गाजा, अब लेबनान में नरसंहार इजराइल की तरफ से हो रहा है। इस पर इजराइल ने कहा कि आतंकियों का खात्मा करेंगे, कोई भी हो। तो
तो आप समझ जाइए कि इजराइल बिल्कुल क्लियरली जवाब दे रहा है, और पाकिस्तान जिसने मीडिएशन के लिए पूरी टेबल सजाई उसने ही इजराइल को लेकर ये बड़ी बात कही। इसके बाद इस पोस्ट का क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इनके रक्षा मंत्री की ऐसी हालत टाइट हो जाती है जैसे अमेरिका से गालियां पड़ती हैं। क्या करते हैं वो बताएंगे हम आपको। यानी इजराइल ने सीधे सीधे देखिए पाकिस्तान को लताड़ लगाने की कोशिश की। इजराइल का कहना है कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। उनके एलाय अमेरिका करता है भरोसा, लेकिन इजराइल नहीं करता है। सुनिए। I don't trust Pakistan. I think that they have been behaving very problematically when it comes to sponsoring of terrorism. They don't recognize our state. The Americans have decided to get their assistance, their facilitation. के बीच पाकिस्तान और इजराइल के बीच में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल कह रहा है कि उसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इजराइल को लेकर कहा कि इजराइल एक कैंसर की तरह है, और इधर ईरान के सुप्रीम लीडर ऐलान कर चुके हैं कि वो अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा, भाई साहब जिगरा चाहिए ये बात बोलने के लिए, वो अमेरिका की औलाद के बारे में इतनी खतरनाक बोल दे बात, भाई मान गया मैं। ये देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा ने साफ साफ कहा, जी हां, ख्वाजा एम आसिफ, उन्होंने कहा कि इजराइल एक शैतान है और इंसानियत के लिए कलंक है, पाप है, अभिशाप है। जब पीस टॉक हो रही है और इस्लामाबाद में बात चल रही है तो ये जेनोसाइड कर रहा है लेबनान में। लेबनान के सिविलियंस को, आम लोगों को कत्ल कर रहा है इजराइल। पहले उसने गाजा, फिर ईरान, फिर उसके बाद अब लेबनान। हर जगह वो नरसंहार कर रहा है। आई होप एंड प्रे पीपल हु क्रिएटेड दिस कैंसरस स्टेट ऑन फिलिस्तीन लैंड। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं जिन यूरोपियों ने यहूदियों को अपने यहां से भगाने के लिए फिलिस्तीन को कैंसर स्टेट बना दिया, उस पर कब्जा करवा दिया, मैं दुआ करता हूं कि वो सब जहन्नम की आग में जलेंगे। हजरात, जहां पर इजराइल के खिलाफ एक ट्वीट नहीं कर सकता एक आदमी, इजराइल के खिलाफ एक लाइन नहीं बोल सकता एक आदमी, वहां पर एक पाकिस्तान जिसको कमजोर तरीन हम मानते हैं, वहां का डिफेंस मिनिस्टर ऐसे सेंसिटिव माहौल में खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ जो बोल गया, यह जिगरे और हिम्मत का काम। पाकिस्तान के इस बयान पर प्रधानमंत्री का दफ्तर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, भाई रिएक्शन देता है तुरंत, कहता है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो इजराइल के लिए गंदी और घटिया तरीन बातें कही हैं, वो ऐसा स्टेटमेंट है कि हम किसी भी गवर्नमेंट से कबूल नहीं कर सकते, किसी भी गवर्नमेंट की ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्पेशली वो जो क्लेम करता है कि हम न्यूट्रल हैं और हम शांति चाहते हैं। जरा नोट कीजिएगा, मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि इतने खतरनाक बयान के बाद जहां इजराइल चल जाता है, इजराइल पाकिस्तान पर भड़काई। नॉर्मल है, ना धमकी दी ना कुछ किया। क्या हो गया भाई इजराइल, अब तुम्हें खौफ पाकिस्तान से भी आ रहा है क्या? पाकिस्तान से भी डर रहे हो क्या? है कुछ पाकिस्तान ने दबा दिया तुम्हारा? खेल कर दिया पाकिस्तान ने। सवाल उठाते हैं ये कहते हुए कि अब बंकर से नेतन्याहू बाहर निकलेगा। ये तमाम सारी चीजें चल रही थी। इस बीच में अब पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे से भिड़ गए, और ये भिड़न जो है वो इस वजह से हुई है कि भाई पाकिस्तान चूंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अगर इस पूरे सीज फायर को लेकर के शांति वार्ता के लिए अगर बैठक होनी है तो इस बात से पाकिस्तान की वैल्यू को समझा जा सकता है, उनकी इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस समय। वहीं नेतन्याहू के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई कि अगर इस समय युद्ध बंद हो जाता है, ट्रंप के हिसाब से युद्ध बंद होता है, और अगर इस युद्ध से अमेरिका बाहर निकल जाता है तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इसी मुश्किल की वजह से हर हाल में इजराइल जो है वो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है और अमेरिका के साथ जारी रखना चाहता है। इजराइल हर हाल में ये चाहता है कि किसी भी कीमत पे युद्ध जो है बंद ना हो और अमेरिका इस युद्ध में फंसा रहे, और इसके लिए नेतन्याहू सारे जुगाड़ कर रहे हैं। एक मजबूर पड़ गई थी। ये परिस्थितियां बहुत सारी चीजों को बयान कर रही हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री का एक बयान आता है, उनका एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर, जिसमें इजराइल को लेकर के बहुत गंभीर पोस्ट उन्होंने की। ख्वाजा एम आसिफ जो है अमेरिका, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उनका एक बयान आता है जिसमें वो इजराइल को मानवता के लिए बड़ा खतरा पूरी दुनिया के हिसाब से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इजराइल जो है वो एक कैंसर की तरीके से है। अब जब इस तरीके का बयान देते हैं, इस तरीके का बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से आता है तो इजराइल को एक और मौका मिल जाता है। तुरंत नेतन्याहू उस पर जो है टिप्पणी करते हैं। उनके यहाँ से भी बयान आता है बाकायदा, उसको लेकर के जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑफिशियल हैंडल है ईरान का, उस इजराइल का, माफ कीजिएगा, उससे ट्वीट किया जाता है, और ट्वीट करके ये बताया जाता है कि कैसे वो जो है वो गलत कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और बहुत ही तीखा प्रतिरोध नेतन्याहू की तरफ से, नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से पोस्ट आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये उनको नहीं कहना चाहिए, और आप इजराइल को, चूंकि जो ख्वाजा ने कहा है उसमें वो साफ कह रहे हैं कि इजराइल जैसे देशों को खत्म किया जाना चाहिए। इसको इजराइल ने तीखी प्रतिक्रिया इस पर दी और कह रहे हैं कि आप इजराइल को खत्म करने की बात नहीं कह सकते हैं, इजराइल को आप कैंसर नहीं कह सकते हैं। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। अब यानी शांति, और इन्होंने भी ये बात इंगित किया है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता होनी है, इसलिए पाकिस्तान को और फूक फूक करके कदम रखना चाहिए। अच्छा, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को फूक फूक करके कदम रखना चाहिए लेकिन इजराइल को नहीं रखना चाहिए। अब ट्रंप एक ऐसे आदमी जिनको शायद इसीलिए दुनिया के बहुत सारे लोग उनको सनकी कह देते हैं, कि वो आदमी कहता है कि भाई लेबनान जो है वो सीज फायर की कंडीशंस में नहीं है, और फिर 10 मिनट बाद बयान आ जाता है कि लेबनान को सीज फायर में होना चाहिए। अरे भाई, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है या नहीं है, क्लियर करो। एक तरफ तुम्हारा सही होगी, वो जो है बम मारता है, जो इजराइल और पाकिस्तान की ये नई भिड़ंत शुरू हुई है, क्या इसका असर सीज फायर पर होगा?
भाई हार्मुज को लेकर ट्रम्प साहब का फिर स्टेटमेंट आ रहा है कि हार्मुज खुला रहना चाहिए। क्यों खुला रहना चाहिए? जब सीज फायर की बात हो रही है, इजराइल जो है लेबनान पे अटैक कर रहा है, तो हार्मुज बंद करने की बात तो ईरान कह ही चुका है कि अगर सीज फायर। ट्रम्प की परेशानी है कि उसको उसके दो चेहरे हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान इस बीच में उसने कोशिश की कि एक तरफा हो जाए, दिखाने के लिए कि हम नए मुल्ला हैं और हमें मालूम है कि हमें सही क्या है गलत क्या है। जो पाकिस्तान ने कहा है वो कहना चाहिए था हर देश को। यूरोप ने कहा है, स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा है, जो यूएन स्पेशल रैपोर्टियर ने कहा है, जजेस ने कहा है, नेशनल कोर्ट जस्टिस के हम लोगों ने कहा, लेकिन दुनिया ने नहीं कहा है एक तरफ से एक साथ जुड़ के। और यूरोप अब पाकिस्तान हालांकि बहुत एकदम से पाकिस्तान का एक कदम जो है पाकिस्तान को उसने इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि पाकिस्तान की भी चर्चा हो रही है और सकारात्मक चर्चा हो रही है। सोचिए ना, जो देश हमेशा से सिर्फ आतंकवाद को पनाह देने के लिए जाना जाता हो, जिसकी परिभाषा आतंकवाद रही हो, उस देश को आज की तारीख में कितनी अहम और इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, ये मुझे लगता है कि हालांकि भारत को लेकर के इस क्रम में कई सारे सवाल है, लेकिन आज हम अभी फिलहाल बात इस पर कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान की बात भिड़ रहा है, क्या इजराइल को एक बड़ा मौका पाकिस्तान ने दे दिया है? सीज फायर अगर नहीं होता है, भाई आज इजराइल के पास एक मौका आ गया, वो ये कह देगा कि पाकिस्तान ऐसी भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान तटस्थ नहीं है, वो ईरान के फेवर में है, हम वहां शांति वार्ता नहीं चाहते हैं, सारी कहानी खत्म। सुन रहे हैं सर? धन्यवाद। मैं इसको दूसरी निगाह से देखता हूँ। मैं देखता हूँ रिप्रेजेंटेटिव की तरीके से यहाँ पर रखा, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इतना जिस तरीके से इजराइल नफरत करता है इस्लाम को, उसी तरीके से पाकिस्तान भी इसको इजराइल के जो यहूदी घेरे हैं उसको खत्म नहीं कर रहा। वो स्वरूप पाकिस्तान हमें मात दे गया। विदेश नीति के ये जो शतरंज बिछी थी उसमें पाकिस्तान ने हमें शह और मात दोनों दे दी, जो कहीं आज तक नहीं था। वो आज एक विश्व के दो प्रबल शक्तिशाली देशों के बीच में समझौते कराने वाले जो तीन देशों का नाम आता है उसमें पाकिस्तान, चाइना और तुर्की का नाम आता है। तो पाकिस्तान ने राजनीतिक शतरंज की बात करें तो हमें शह और मात दोनों एक साथ किए। तो ये मुद्दे पे बात करते हुए अब इजराइल को तो तोड़नी है ये संधि, और ट्रंप के हित में नहीं है कि संधि टूटे, ये वार्ता टूटे, वो ट्रंप के हित में नहीं है। ईरान मरने मारने पे आमादा था, ईरान के लिए इसमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। उन्होंने तो लोगों को पावर प्लांट से लेकर पुलिया तक सब जगह पे जमा कर दिया, आओ मारो हमें, ऑलमोस्ट फाइट टू द एग्जिस्टेंस दे वर सब्जेक्टेड टू। तो मैं मानता हूँ इजराइल का भी अब जाने का समय आ रहा है। इजराइल जैसे देश की इस दुनिया में हाजिरी होना, मैं मानता हूँ कि मानव जाति के लिए खतरा है, ऐसा जो लिखा है उसके साथ अक्सर मैं सहमत हूं। मैं ये शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, ये हमारे देश की विदेश नीति के साथ नहीं जुड़ते हैं। मगर इजराइल ने जो क्रूरता, जो निष्ठुरता, बच्चियों के स्कूल पे हमला करके उनको मार देना, गाजा पट्टी में खुराक नहीं जाने देना, दवाइयां नहीं जाने देना, और करीब 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतारना, वेस्ट बैंक में भी इसी तरह बिहेव करना, और अब मैनकाइंड, ये मैं मानता हूँ। अब ये जो परिस्थिति है, जो पाकिस्तान की भूमिका को लेकर के, तो निश्चित तौर पे भारत में भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। जिस तरीके से भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बैठे बिठाए पाकिस्तान को मिली, और ये मौका भारत के हाथ में था निश्चित तौर पे। और इसका दावा भी, इसी मौके का दावा बार बार सरकार में बैठे तमाम बड़े नेता, तमाम मंत्री करते रहे हैं। कौन नहीं, किसका स्टेटमेंट नहीं है कि दुनिया में जब कुछ होता है तब दुनिया जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है। इसको लेकर के बहुत गंभीर सवाल कांग्रेस की तरफ से जो ये उसको बोला है ना, क्या ही बात है। मतलब ख्वाजा आसिफ ने जो कि ये बयान दिया है, इससे बिल्कुल आग लग गई है, मिर्ची लग गई है इंडियंस को, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये ऐसा कोई नासूर है ना जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब पता नहीं क्या चाहता है, ये दुनिया में फसाद फैलाना चाहता है। जब भी देखो इसका काम ही है, अमेरिका के पीछे भाई छुप के ये सारी हरकतें करता है। बहादुर तो ये है ही नहीं कौम, ठीक है, बुजदिल कौम है, बस मासूम लोगों पे, निहत्ते लोगों पे जुल्म करता रहता है। इस पूरी दुनिया में जो हमारे ईरान भाई है ना, उन्होंने क्या ही इसको जवाब दिया है। ईरानियों ने पूरी बहादुरी का सबूत दिया है। ये भी अभी पाकिस्तान चाहता है कि ये वॉर जो है रुक जाए, क्योंकि इससे किसी का फायदा होगा नहीं। लेकिन ये नेतन जो है ना, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल सही बयान दिया है, इसको देख के ना इंडियंस को आग लग गई है। अब तुम लोगों को तो ये पता है कि 2 लोग ऐसे हैं जो इंतहाई लानती और मनहूस है। एक है जी मोदी और एक है जी नेतन्याहू। मोदी का तो सीन ये है, उसको किसी ने भाई जो है पूछा नहीं, मदरलैंड फादरलैंड, इनका यही सीन है। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों के दोनों ही लानती हैं, ये दोनों के दोनों ही अपनी आवाम को, अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। बस सीन ये है कि ये जो है सीज फायर हो जाए, जो कि आज हमारा जो है पाकिस्तान में हो रहा है। हम लोगों को इज्जत मिली है अल्लाह की तरफ से, और ऐसे ही पाकिस्तान को इज्जत मिलती रहे। लेकिन ये ललकार पाकिस्तान की तरफ से आई है ना, नेतन के होश तो उसने उड़ाई ही होंगे, क्योंकि ये बात हकीकत है कि हम लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मदरलैंड के अलावा जी इसको कोई भी पसंद नहीं करता, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, ठीक है। ये सिर्फ फसाद चाहता है, ये जी बस ब्लास्ट चाहता है, ये जी लोगों को मारना चाहता है, ये सुकून जो है नहीं चाहता। को सब्सक्राइब कर दें, दोबारा मिलती हूँ, ओके बाय बाय।